जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ेंगे टॉर्ट्स की 2 काइंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट काइंड्स हैं। पहली जो काइंड है उसका नाम है टॉर्ट्स एक्शनेबल पर से और दूसरी हमारे पास जो काइंड है उसका नाम है टॉर्ट्स एक्शनेबल ऑन प्रूफ ऑफ डैमेज। इन दोनों के अंदर डिफरेंसेस क्या हैं? इसके अंदर डिफरेंस ये है कि अगर हमें ये पता है कि जो टॉर्ट जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूट होता है 3 एलिमेंट्स पे। पहला एलिमेंट होता है रॉन्गफुल एक्ट, दूसरा होता है लीगल डैमेज और तीसरा होता है हमारे पास लीगल रेमेडी। अब हम यहाँ पे डैमेज के एलिमेंट को डिस्कस करते हुए ये काइंड्स को पढ़ेंगे। पहला ये पॉइंट हमें समझना है, एक्शनेबल पर से का मतलब ये जो कि लीगल डैमेज है। हमें इसमें यह समझना है कि अगर हमें किसी ने कोई अपने रॉन्गफुल एक्ट से हमें डैमेज किया, हमें नुकसान पहुंचाया, हमें इंजरी पहुंचाई और इंजरी पहुंचाने की वजह से मुझे जो है वो बज़ाहिर मेरे हाथ पे कोई चोट लगी है, मेरे सर पे कोई चोट लगी है, मेरे पाँव पे कोई चोट लगी है, जिससे डैमेज जो है वो बज़ाहिर दिख रहा है। ठीक है जी? अब इससे डैमेज जो है वो दिख रहा है, मुझे ये प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है कि डैमेज जो है वो मुझे अकर हुआ है। मुझे सामने वाले बंदे ने डैमेज अकर किया है कि नहीं, अब ये सवाल तो पैदा होता ही नहीं है। मुझे तो बस अब कोर्ट के अंदर जो है वो केस दाखिल करना है कि भाई यार देखो इसके रॉन्गफुल एक्ट से इसने जो है वो ये मुझे लीगली डैमेज किया और इसकी लीगल रेमेडी मौजूद है, तो मुझे जो है भाई वो कंपनसेशन जो दी जाए या मैं डैमेजेस जो है वो दिए जाए। ठीक है जी, ये तो हो गया जिसमें क्लियर कट दिख रहा है कि भाई डैमेज मुझे अकर हुआ और मैं उस डैमेज की बेसिस के ऊपर जो है वो रेमेडी जो है वो हासिल करने कोर्ट से आया हूं। अब दूसरी इसकी काइंड पढ़ते हैं लॉ ऑफ टॉर्ट की, वो है हमारे पास है एक्शनेबल ऑन प्रूफ ऑफ डैमेज। इसका मतलब ये कि मुझे जो हो वो डैमेज कॉज हुआ हो और डैमेज कॉज होने के बाद जो है वो मैं तो कह रहा हूं कि मुझे डैमेज कॉज किया है सामने वाले बंदे ने, लेकिन वो बज़ाहिर दिख नहीं रहा क्योंकि वो कोई एक फिजिकल इंजरी नहीं है, कोई हर्ट नहीं है, लेकिन उसने मुझे मेंटली डिस्टर्ब किया है। अगर मैं कहूं उसने मुझे किसी बंदे ने मेंटली डिस्टर्ब किया है, मुझे न्यूसेंस की वजह से तंग किया है, परेशान रखा उसने, मैं उसकी वजह से परेशान रहा, तो ये सारे काइंड्स ऑफ डैमेजेस जो होते हैं, ये हमारे पास टॉर्ट की दूसरी काइंड के अंदर हमारे पास आते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले मुझे डैमेज को भी जो है वो प्रूफ करना होता है और मुझे उसका प्रूफ पेश करना होता है कि यार देखो इसके इस रॉन्गफुल एक्ट से मुझे जो है वो ये लीगल डैमेज जो है वो उसने अकर किया। बज़ाहिर तो वो डैमेज नहीं दिख रहा, लेकिन मुझे ऐसे कुछ जो है वो सबूत पेश करने पड़ेंगे जिससे मुझे ये साबित करना होगा कि मुझे जो है उसने लीगली डैमेज किया है अपने रॉन्गफुल एक्ट से और मुझे लीगली डैमेज किया, वाकई में हकीकी जो है उसने डैमेज किया, बज़ाहिर वो नहीं दिख रहे लेकिन मेंटली वो जो है वो उसने मुझे अकर किया है और उसके लिए मैं कुछ अपने सर्कमस्टेंसेस जो है वो कोर्ट में पेश करने के लिए अगर मैं तैयार हूं और कोर्ट समझती है कि नहीं भी आपके केस में दम है, आपको वाकई में जो है वो ये डैमेज अकर हुआ होगा, तो अगर वो उसको प्रूव कर देता है तो जाके जो है वो उसको जो है वो फिर लीगल रेमेडी जो है वो अवेल कर सकता है। तो ये थे हमारे पास 2 काइंड्स टॉर्ट के, एक्शनेबल पर से और एक्शनेबल ऑन प्रूफ ऑफ